हेलो फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में आप सभी के लिए सुन लीजिए, साइंस का जो है ना टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा। जो लोग भी फ्रेंड्स अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करिएगा। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कणिका मतलब आरबीसी का रंग कैसा होता है। आरबीसी का फ्रेंड्स रंग जो है ना, कैसा नहीं, आरबीसी का जो रंग होता है वह किस कारण से होता है, पहला का बताइए। आरबीसी का जो रंग होता है वह किस कारण से होता है, पहला कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स, आरबीसी का जो रंग होता है जी, वो होता है हीमोग्लोबिन से। ऐसा होता है, किससे होता है, हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। अगला यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति क्या हो जाएगा। जब रक्त में जो है ना ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास गति जो होता है फ्रेंड्स, श्वास गति कैसा होता है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ही हो गया। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, बार बार पूछा गया वो पढ़ा रहे हैं आपको। आगे चलते हैं। इसमें से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, इसमें से कौन एक प्लाज्मा प्रोटीन नहीं है, 3 नंबर क्वेश्चन में बताइए। इसमें से कौन एक प्लाज प्रोटीन नहीं है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। चलिए, फल पकाने का हार्मोन कौन किसे कहते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, 4 का बताइए। तो फल पकाने वाला हार्मोन जो होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इथाइलिन होता है। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, फल पकाने वाला हार्मोन इथाइलिन होता है। अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा प्रूफ देख सकते हैं जी, क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। ये क्वेश्चन पूछा गया, मेरा नोट से क्वेश्चन आया, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट से, नोट्स का पेज नंबर लगा दिए। ठीक है, ताकि आप फ्रेंड्स मिला सके पिछले बार से। ठीक है फ्रेंड्स, हूबहू जो है ना क्वेश्चन आता है। ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है मेरा नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से फ्रेंड्स, ऐसे हूबहू क्वेश्चन आता है। अगर आपको भी नोट्स लेना होगा, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स 149 रुपये में आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स को किसी भी हाल में आपको छोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं, इसमें से कौन एक प्रोटीन नहीं होता है, पास का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, ऑक्सीटोसिन जो है ना एक यहाँ पे फ्रेंड्स प्रोटीन नहीं होता है। आगे चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, मानव के शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि बताइए। मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो होता है वो पिट्यूटरी होता है जी। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, बताइए। पादप हार्मोन मतलब जो पेड़ पौधों में हार्मोन होता है। ठीक है, एक हार्मोन जो फ्रेंड जो मनुष्य में होता है, जो जीव जंतु में होता है। एक हार्मोन फ्रेंड्स यहाँ पे बोला गया सिर्फ पौधों में हार्मोन होने वाला, इसमें से कौन सा है जी। तो ऑक्सीटोसिन है फ्रेंड्स, ये किस में होती है, पादप हार्मोन होता है। आगे चलते हैं। एंजाइम एक क्या होता है बताइए, एंजाइम एक है, एंजाइम क्या होता है, 8 का कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स एंजाइम जो होता है जी फ्रेंड्स, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सी है, एक बायो उत्प्रेरक होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। इसमें से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, बताइए। इसमें से कौन सा पादप हार्मोन मतलब फ्रेंड्स ये पेड़ पौधों का हार्मोन नहीं है, इसमें से कौन। तो सुनिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इंसुलिन ये किस में होता है जी, ये पेड़ पौधों में नहीं होता, ये मनुष्य में होता है। यह हार्मोन जो है ना इंसुलिन, ये फ्रेंड्स मनुष्य में होता है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है ना ये पादप हार्मोन है। इंसुलिन ये मनुष्य में होता है। आगे, मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है बताइए, तो 10 का आंसर। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है जी, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है। आगे चलते हैं। आयोडीन युक्त हार्मोन कौन सा है, आयोडीन युक्त हार्मोन मतलब ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, ऐसा हार्मोन जिसमें आयोडीन होता है, इसमें कौन सा, 11 का बताइए आंसर। थायरोक्सिन हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे बी हो गया। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है, 12 का बताइए। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन बोल रहा है कि गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा इथाइलिन, ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं 13। दूध निकालने के लिए स्तन ग्रंथि में संकुचन पैदा करने वाला पदार्थ क्या होता है, एस्ट्रोजन, एफएसएच, ऑक्सीटोसिन, या बताइए फ्रेंड 13 का सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीटोसिन होता है जी, आंसर यहाँ पे सी हो गया। आगे चलते हैं 14 नंबर। फिरोमिन्स किसमें पाए जाते हैं, फिरोमिन्स किसमें पाए जाते हैं, 13 का कमेंट करिए। तो
फेरोमीन्स फ्रेंड्स पाए जाते हैं, आंसर यहाँ पे हो जाएगा पक्षियों में पाए जाते हैं फेरोमीन्स, आंसर सी हो गया। आगे चलते हैं हम लोग। इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तांबा, टिन, जस्ता, एल्युमिनियम। कमेंट करिए आंसर। इंसुलिन में कौन सा धातु मौजूद होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा जस्ता होता है जी, आंसर यहाँ पे सी हो गया। इंसुलिन में क्या होता है? जस्ता होता है। आगे चलते हैं। मानव के शरीर में इंसुलिन उत्पादक अंग है, बताइए फ्रेंड्स, कमेंट करिए तो। मानव शरीर में जो है ना इंसुलिन का उत्पादन करने वाला अंग कौन है? ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15 गढ़िए फ्रेंड्स अग्नाशय से होता है। क्या किससे होता है? अग्नाशय से होता है। आगे चलते हैं। इंसुलिन होता है फ्रेंड्स, इंसुलिन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट है, स्टेरॉइड है, प्रोटीन है, या फिर वसा है? 16 का बताइए आंसर। इंसुलिन होता है फ्रेंड्स, ये प्रोटीन होता है जी, आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। रेशम ग्रंथि, रेशम ग्रंथि किसका रूपांतरित रूप होता है? बताइए तो। रेशम ग्रंथि जो है किसका रूपांतरित रूप होता है? 17 का सही जो बताइए। लाल ग्रंथि हो जाएगा फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे बी हो गया। आगे चलते हैं। रेनिन एंजाइम के द्वारा किसका पाचन होता है? रेनिन से किसका पाचन होता है? बताइए तो 18 का आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिल्क प्रोटीन का पाचन होता है किससे? रेनिन से, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता का मापन किसके द्वारा होता है? आसान क्वेश्चन है, पढ़ा भी चुके हैं, ये क्वेश्चन आता भी है, बताइए। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं जी? रिक्टर पैमाने पर फ्रेंड्स, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए थे, थोड़ा सा यहाँ पे और देख सकते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा था। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम का मेरा नोट्स का, क्वेश्चन पूछा गया मेरा नोट्स से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट्स में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है मेरे नोट्स से, ये भी क्वेश्चन नोट से, ऐसे हूबहू नोट से क्वेश्चन आता है। आपको भी अगर नोट्स लेना होगा, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे 149 रुपये में मिल जाएगा, वो व्हाट्सअप में मैसेज करिए। बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, आप पीछे मत रहिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऐसे आता है। 20 नंबर क्वेश्चन। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल है, कमेंट करिए तो। 20 का फ्रेंड्स कमेंट करिए आंसर। 20 का फ्रेंड्स यहाँ पास्कल दबाव होता है, ठीक है जी। पास्कल का संबंध किससे होता है? दाब से होता है। अगला क्वेश्चन। चलिए, प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है? बताइए। प्रतिबल और विकृति का अनुपात जो है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन। पनडुब्बी, पनडुब्बी आधारित है किस पर? 22 का बताइए। पनडुब्बी आधारित है किस पर? किस पर? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आंसर यहाँ पे आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 23 नंबर। समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया ना कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि फ्रेंड्स, क्योंकि पता है ऐसा क्यों होता है जी? क्योंकि फ्रेंड्स पता है यहाँ पे क्या होता है? समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है ना, वह नदी के पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया जी? कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया था कि समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान क्यों होता है जी? कहाँ पर आसान होता है? तो समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि फ्रेंड्स समुद्र का पानी का जो घनत्व होता है ना, वह ज़्यादा होता है, इसलिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब भी कर लेना आप सभी को। अगला क्वेश्चन। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होगा? 24 का बताइए। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है जी? उसका भार फ्रेंड्स परिवर्तनशील होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पारा जमता है, बताइए पारा किस टेम्परेचर पर जमेगा? पारा याद कर लीजिए फ्रेंड्स, -39 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं। 26। चलिए, उस तापक्रम को मापने वाला यंत्र क्या होता है? हाई टेम्परेचर को मापने वाला यंत्र का नाम क्या है? 26 का बताइए तो। हाई टेम्परेचर को मापने वाला जो यंत्र होता है फ्रेंड्स, वो पता है क्या होता है जी? क्या होता है? वो पायरोमीटर कहते हैं। 26 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तब क्या होता है? जब प्रकाश, लाइट, वायु से, हवा से कांच में जाएगा तब क्या होगा? तरंगदैर्घ्य घट जाएगा फ्रेंड्स, आंसर बी होगा। 27 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। आगे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, बताइए तो 28 का आंसर क्या होगा? पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन कब होगा जी? 28 का बताइए आंसर।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन का हीरे से कांच में जाने पर क्या होता है? हीरे से कांच में जाने पर क्या होता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? 29 का बताइए तो आंसर। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है फ्रेंड्स? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन पर। 29 का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं, किस माध्यम में अनुप्रस्थ रंग उत्पन्न नहीं हो सकती है? ऐसा कौन सा माध्यम होता है जिसमें अनुप्रस्थ रंग उत्पन्न नहीं हो सकता है? 30 का बताइए आप लोग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा में। ठीक है जी, हवा में ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं, क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्वांटम सिद्धांत के, एडिसन, न्यूटन, मैक्स प्लांक या फिर कूलॉम? 31 का बताइए आंसर। ठीक है, मैक्स प्लांक हो जाएगा, सी आंसर है। आगे चलते हैं, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? 32 का बताइए फ्रेंड्स आंसर। कक्षीय वेग जो निर्भर करता है जी कक्षा के त्रिज्या पर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे चलते हैं, न्यूनतम संभव तापमान कितना है? न्यूनतम संभव तापमान कितना है? सबसे कम संभव टेम्परेचर कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। सबसे न्यूनतम संभव ताप कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं, चलिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण होता है ना, तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? 34 का बताइए। इसे फ्रेंड्स कोरोना कहते हैं। आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, प्रतिध्वनि। ठीक है जी, प्रतिध्वनि का फ्रेंड्स कारण क्या होता है? बताइए, प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? प्रतिध्वनि का जो कारण होता है जी, ध्वनि का प्रवर्तन होता है। क्या होता है? ध्वनि का प्रवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूले पर खड़ा हो जाए तो उसका अर्थकल क्या हो जाएगा? झूला झूलते समय कोई व्यक्ति अगर झूला पर खड़ा होता है, अगर वो झूला पर खड़ा हो जाएगा ना जी, तो उसका अर्थकल फ्रेंड्स क्या होगा? बताइए। घट जाएगा। अगर झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाएगा तो उसका अवर्तकाल घट जाता है। आसान क्वेश्चन, इसका आंसर दे सकते हैं आप। इसमें से कौन सा पक्षी दुग्ध उत्पादित करता है? बताइए, फाख्ता, गौरैया, कौवा या फिर क्या? बताइए आंसर। कपोत। आंसर यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, इसे कपोत कहते हैं। अगला, तो फ्रेंड्स उतना प्रूफ दिखा दिए थे, थोड़ा सा यहाँ पे और प्रूफ दिखाने वाले हैं। ठीक है, ताकि आपको भरोसा हो सके। क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, हम क्लास में पढ़ा दिए थे, क्लास का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया क्लास से, क्वेश्चन पूछा है क्लास से, क्वेश्चन पूछा है मेरा नोट से, ये भी क्वेश्चन नोट से। तो क्लास भी करिए, नोट्स भी लीजिए। नोट्स लेने के लिए इस पे मैसेज करना, नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खुला रक्त परिसंचरण पाया जाता है किसमें? बताइए। कोचु केचु सॉरी कॉकरोच में ऐसा होता है। किसमें होता है फ्रेंड्स? कॉकरोच में ऐसा होता है। ठीक है, जो लोग भी सुनिए टेलीग्राम से नहीं जुड़े जी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइए वहाँ पे क्लिक करके। आप लोग जुड़ते क्यों नहीं है? सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला पक्षी कौन होता है? सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी बताइए। सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला जो पक्षी होता है फ्रेंड, ऑस्ट्रिच होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा वर्ग पूर्णतः परजीवी होता है? पूर्णतः परजीवी कौन है जी इसमें? बताइए तो। पूरी तरह से परजीवी होता है फ्रेंड्स, इसे कहते हैं अस्पेरोजोवा। यह वर्ग जो है ना पूरी तरह से परजीवी होता है। कौन सा वर्ग? अस्पेरोजोवा। अगला क्वेश्चन, डायनासोर का सवर्ण युग बताइए। डायनासोर का सवर्ण युग था 41 का बताइए तो। डायनासोर का सवर्ण युग फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन का सी है फ्रेंड्स, मेसोजोइक हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के कान में अस्थिकाओं की संख्या कितनी होती है? स्तनधारियों के कान में अस्थियों की संख्या बताइए। 3, 2, 4, 5। स्तनधारियों कान है फ्रेंड्स, कान में 3 हड्डी होता है जी। ठीक है, मनुष्य के कान में भी 3 हड्डी होता है। आगे चलते हैं, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयोग होता है? प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए बताइए, किस तरह का कांच का प्रयोग होता है? फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्लिट कांच का प्रयोग होता है। डी हो गया आंसर। आगे चलते हैं, शार्क में कितनी हड्डियां होती है? शार्क में कितनी हड्डियां होती है? बताइए आंसर। शार्क में कितनी हड्डियां होती है फ्रेंड्स? शार्क में 0 हड्डी होता है, हड्डी नहीं होता शार्क में। अगला, पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि बिल्ली, भालू, कुत्ता, खरगोश। बताइए 45। पांडा भी उसी कुल का है जिसका कि भालू। आंसर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? वास्तविक रूप से मछली कौन है? 46 का बताइए। वास्तविक रूप से मछली की बात होगा यहाँ पे, तो आंसर है फ्रेंड्स आपका समुद्री घोड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है? मछली होता है। मछलियों में सामान्यतः श्वास होता है नाक द्वारा, त्वचा द्वारा, गलफड़ा द्वारा या फिर फिन्स के द्वारा। मछलियों में फ्रेंड्स सामान्यतः श्वसन होता है, गलफड़ा से होता है, गलफड़ा से होता है। अगला क्वेश्चन, इसमें से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? बताइए आंसर। ये सब क्वेश्चन है रिपीटेड पढ़ रहे हैं आप। बहुत सारे ऐसे लोग यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं उल्टा-पुल्टा, और आप लोग पढ़ते भी हैं। क्वेश्चन आए या ना आए, ऐसे मत पढ़िए आप। विश्वास करिए फ्रेंड्स, अगर आप सच में सीरियस हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। तो फ्रेंड छिपकली में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। आगे चलते 49, इसमें किसमें पित्ताशय नहीं होता है? पित्ताशय किसमें नहीं होता है फ्रेंड्स? 49 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, चूहा में पित्ताशय नहीं होता है। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इनमें कि जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में होता है? 50 का बताइए आप लोग। 3 प्रकोष्ठ वाला होता है जी, आंसर यहाँ पे मेढक में 3 कोष्ठ वाला होता है। ठीक है, मनुष्य में कितना होता है? मनुष्य में 4 कोष्ठ वाला हृदय होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सभी तीनों का आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, क्लास कैसा लगा है फ्रेंड्स? अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके जुड़ सकते हैं। क्लास हर रोज शाम में 6:30 बजे होता है। जुड़ जाना, टाइम पे समाप्त करते हैं हम लोग।